क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा चैप्टर 3 है। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक इसमें चीज़ है वो है हमारा पॉलीगन। हमको क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले समझना पड़ेगा कि पॉलीगन है क्या। तो पॉलीगन क्या होता है कि कोई भी क्लोज्ड शेप, ए क्लोज्ड फिगर 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 who has minimum 3 साइड, यानी कि कोई ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें मिनिमम 3 साइड्स हों और वो क्या बनाए, एक क्लोज शेप बनाए। सपोज दैट, जैसे कि मैंने माना कि ये मेरा क्या है, ये मेरी एक लाइन, दूसरी लाइन और ये थर्ड लाइन, और ये क्या बना रही है, एक क्लोज्ड शेप बना रही है। तो मैं इसको क्या बोलूँगे, पॉलीगन। ABC दिखने में ट्राइंगल है, जैसे ये भी क्या है, ये हमें रेक्टेंगल है, लेकिन ये क्या है, जैसे लाइन 1 2 3 4, ये भी ट्राइंगल, ये 5 साइड है, लेकिन ये क्या बना रही है, क्लोज्ड शेप बना रही है। तो जो ऐसी शेप होगी, क्लोज्ड शेप होगी, वो हमारी क्या होगी, पॉलीगन। ये जैसे कुछ साइड है देखिए, जैसे ये हमारी क्या होगी, पॉलीगन। ये हमारे नॉन पॉलीगन है, जैसे कि सपोज दैट ये भी क्लोज शेप बना रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जब लाइन कट कर रही हैं तो ये हमारा क्या होगा, नॉन पॉलीगन हो जाएगा। कभी भी पॉलीगन के अंदर लाइन कट नहीं कर सकते। दूसरे यहाँ पे भी देख रहे हो तो ये भी क्या है, ये लाइन जा रही है, क्लोज शेप बना रही है, लेकिन एक दूसरे को कट कर रही है, तो नॉन पॉलीगन हो जाएगा। ये भी क्या है, नॉन पॉलीगन। तो हमें बेसिक डिफरेंस पता चल गया है कि हमारा पॉलीगन है क्या। पॉलीगन वह है जिसमें क्या होता है, मिनिमम 3 साइड्स होती हैं और वो एक क्लोज्ड फिगर बना दे। जैसे कि आप ऐसे नहीं कहोगे, ये बना दिया, ये भी क्या है, क्लोज शेप बना रहा है, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें लाइन नहीं है, इसको हम बोलेंगे कर्व। इसको क्या बोलेंगे, कर्व। ये भी कौन सा, क्लोज्ड कर्व। क्या होगा, ये क्लोज्ड कर्व होगा। तो हमारा क्या है, अगर हम पॉलीगन की बात करेंगे तो उसमें साइड का होना ज़रूरी है। जैसे कि साइड दिख रही है आपको, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलीगन। तो आगे हम बात पढ़ते हैं कि हमारे जो पॉलीगन है वो किस किस टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन हमारे बेसिकली काफ़ी टाइप्स के होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं कौन सा होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन। सेकंड होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन। थर्ड हमारा होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। और फोर्थ होता है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन। एक बार इसको लिख लो, फिर बताते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, वो पॉलीगन जिसमें ऑल एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसमें क्या हो कि हर एक एंगल क्या हो, लेस देन हो 180 डिग्री का। जैसे कि मैंने क्या बनाया, ये बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, जैसे ABCD। इसमें कितना है, 4 साइड है, ठीक है, 4 साइड है, और एंगल कितने हैं, 4 एंगल है। एंगल भी कितने हैं, 4 एंगल है। जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हमारे 4 एंगल है। और सारे के चारों एंगल्स क्या हैं, लेस देन कितने हैं, 180 डिग्री। जैसे कि ये मैंने ट्राइंगल लिया, इसमें मैंने एंगल 1 माना, एंगल 2 माना, एंगल 3 माना, और ये जो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये क्या है, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो ऐसी पॉलीगन जिसमें क्या हो, हर एक एंगल क्या हो, 180 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉनकेव की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, एट लीस्ट वन एंगल
इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है ना, ऐसा पॉलीगन जिसमें क्या हो, कम से कम एक एंगल क्या हो, 180 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे कि हमने क्या बनाया, एक ये मैंने क्या लिया, एक शेप बनाई ए बी सी डी। तो आप ये देखोगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसमें एंगल 3 क्या है, ये 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो शेप है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन में एक और चीज़ है कि इसका जो डायगोनल है, ये क्या है, आप देखोगे इसमें डायगोनल क्या है, बी डी, और दूसरा क्या है, ए सी और डी बी क्या है, डायगोनल है। और ये जो डायगोनल है ये इनसाइड द शेप है, ये यानी कि शेप के इनसाइड होंगे, ये जो डायगोनल होंगे इनसाइड होंगे, कहाँ पे, शेप के अंदर होंगे। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि आप इसमें एक डायगोनल देख रहे हो, जैसे ये डायगोनल बना बी डी, ये क्या है, आउटसाइड द शेप, यानी कि इसमें कोई ना कोई एक डायगोनल क्या होगा, शेप के बाहर होगा। तो ये क्या है, हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन के बीच का डिफरेंस है, या कह सकते हो दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसमें क्या है कि इसमें जो हर एक एंगल होगा वो 180 डिग्री से कम होगा, और इसमें एटलीस्ट वन एंगल होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो जो हमारा कॉनकेव है उसमें 180 डिग्री से ज़्यादा, और इसमें 180 डिग्री से सारे एंगल कम होंगे। तो ये जो शेप बनी रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा है इर्रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, जहाँ पर क्या होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल, जिसमें क्या हो, ऑल साइड इक्वल हो एंड ऑल एंगल आल्सो इक्वल। ठीक है ना, तो ऐसे जो शेप, क्लोज शेप जो क्या करे कि जिसकी साइड्स इक्वल हो, जैसे कि मैंने बनाया एक ट्रायंगल, और ये मैंने ले लिया ए बी सी, जिसमें एंगल साइड 1 और साइड 2, साइड 3, ये मेरी क्या है, साइड 1 और साइड 1 इक्वल टू साइड 2 इक्वल टू साइड 3, यानी कि तीनों के साइड की जो लेंथ है, या कह सकते हो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, या कह सकते हो जैसे मैंने ये बनाया, स्क्वायर बनाया और इसको बनाया ए बी सी डी। तो जो शेप बन रही है ये कौन सी है, रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होगी, जिसमें क्या हो, ऑल साइड आर अनइक्वल, जिसमें क्या हो, अनइक्वल हो, और दूसरा क्या होगा, एंगल आल्सो अनइक्वल। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये बनाया, इसमें क्या है, ए बी सी, यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, जहाँ पर साइड भी क्या हो, अनइक्वल हो, और उनके एंगल्स भी क्या होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो एंगल 1 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 2 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 3। क्लास 8 का है मैथ्स और चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल आप इसके नाम से समझ सकते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल दो वर्ड से मिलकर बना होता है, क्वाड और लैटरल। क्वाड माने होता है बेटा 4 प्लस लैटरल मीन्स होता है साइड, यानी कि ऐसी शेप जो 4 साइड से मिलकर बनते हैं, जैसे कि 4 साइड से मिलकर बने जो शेप बने उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलैटरल। तो उसके क्या होते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए क्लोज्ड
curved shape which who has four side is called quadrilateral. क्या कहलाएगा वो? क्वाड्रिलैटरल, यानी कि ऐसी शेप जिसमें क्या हो, चार साइड हो और वो उसके सारे पॉइंट्स मिलकर क्या क्या बनाए, एक क्लोज्ड कर्व बनाए और जिसमें चार साइड हो, तो ऐसी शेप को क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल. तो बेटा पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल. प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल. तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है क्वाड्रिलैटरल के? इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जैसे हमने क्या किया, एक चार पॉइंट लिए 1 2 3 4 और मैंने इनको आपस में मिलाया, तो ये क्या मिला, एक क्लोज शेप मिला ABCD. अब ये हमें जो शेप मिला इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 4 4 साइड है, तो ये हमारा क्या है, 4 साइड. ठीक है ना. अब इसमें एंगल भी कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसमें एंगल भी कितने हैं, 4 एंगल है, 4 एंगल है. अब इसमें देखो, जैसे ये हमने क्या बनाया, कोई भी शेप ले ली, ठीक है ना. इसमें क्या है 1 2 3 4, इसमें दूसरा ABCD. इसमें डायगोनल कितना है? डायगोनल क्या होता है बेटा, इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन को मिला दूँ और दूसरा क्या करूँ, इस लाइन को इससे मिला दूँ, तो यहाँ पे AC एंड BC मेरे क्या है, डायगोनल. क्या है यहाँ पे, डायगोनल. तो ये हमारे क्या है, डायगोनल है. ये हमारा डायगोनल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया. ठीक है ना. इसमें कितने डायगोनल, 2 डायगोनल. कितने हैं, 2 डायगोनल. इसमें 2 डायगोनल है. अब इसमें एक और चीज़ प्रॉपर्टी है कि इसमें जो ध्यान रखना, जो मैथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ABCD. अगर हम कहें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इनका सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो इनका सम होता है वो 360 डिग्री. तो ये हमारी इसकी क्या है, द सम ऑफ एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री. छोटा सा शेप है जिसको बोलते हैं हम ट्रायंगल. तो ट्रायंगल भी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो ट्रायंगल्स भी पढ़ना है हमें, ट्रायंगल क्या है और इसको हमें निकालना भी है. ट्रायंगल, इसको क्या है, ट्रायंगल, यानी कि ये भी क्या है, इसमें क्या है बेटा, जो इसमें क्या होता है, ट्राई माने क्या होता है, 3 और एंगल, यानी कि जिसमें क्या हो, 3 एंगल हो, यानी कि ए क्लोज्ड फिगर who has 3 angle and 3 साइड, यानी कि ऐसी क्लोज फिगर जिसमें क्या हो, 3 एंगल हो और 3 साइड हो, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल. इट्स कॉल्ड ट्रायंगल, इज कॉल्ड ट्रायंगल. तो हमें क्या, ये ट्रायंगल है. अब इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे कि हमने क्या किया बेटा, एक 3 पॉइंट लिया और इनको आपस में मीट किया, तो जो हमें शेप मिलेगी, ये क्या मिलेगी, हमें एक ट्रायंगल मिलेगा ABC. ये हमारा क्या हुआ, एक ट्रायंगल है. अब हम क्या कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे इसमें सबसे पहले देखते हैं साइड कितनी है, साइड 1, साइड सेकंड, साइड थर्ड, यानी कि AB BC एंड AC, ये हमारी क्या है, 3 साइड है. कितनी है, 3 साइड होंगी. और इसमें एंगल मान लिया 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3. तो बेटा इसमें एंगल भी कितने होंगे, 3 एंगल होंगे. और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, थर्ड नंबर की, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री. ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ की, ट्रायंगल की हमारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है. अगर मेरा कोई भी ट्रायंगल है तो उसका जो सम होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल्स के सारे ट्रायंगल्स का सम जो होगा
वो 180 डिग्री है। अब ये हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये हमारा 180 डिग्री क्यों होता है। तो इसको प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से इसको प्रूफ को निकाला है। तो हम यहाँ पे पहले प्रूफ निकालेंगे कि इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री क्यों होता है। ट्रायंगल में जो हमारे इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि 180 डिग्री होता है तो कैसे होता है, और तो हम इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे को एक ट्रायंगल है ABC, और इसमें मैंने मान लिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो बेटा इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि ये मेरी एक BC लाइन है, BC लाइन है। तो बेटा BC लाइन है, मैंने क्या किया, एक BC के पैरेलल एक लाइन खींच दी ये वाली, इस पॉइंट पर, पॉइंट A पर मैंने क्या किया, पॉइंट A है और इस लाइन को पैरेलल खींचा। यहाँ पे मैंने एक XY लाइन खींच दी। जो XY लाइन है ये पैरेलल है, ये हमारी पैरेलल है किसके, BC के। मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है XY ये पैरेलल है BC के। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने प्रूफ किया होगा कि अगर मेरी दो लाइन पैरेलल है, सपोज दैट मैंने क्या माना, एक लाइन X है और दूसरी लाइन Y है, और इसको एक थर्ड लाइन कट करके जा रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर मेरी दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट कर रही है तो इसमें क्या होता है, ये अगर मान लो एंगल X है तो इसके जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 2 है, तो यहाँ पे एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 2। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे। सेकंड क्या होता है कि दो अगर मेरी लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होता है। और ये एंगल 2, और ऐसे ही हमने मान लिया ये मेरा कोई एंगल 3 है तो ये वाला एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो ये एंगल क्या है, 5 है, तो एंगल 3 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 5 के। ध्यान रखना ये हमारा क्या है, अगर दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो ये एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 2 के। ये हमारा प्रॉपर्टीज़ है जो हमको पढ़ा रखे हैं। और ये एंगल 3 किसके होगा, एंगल 5 के। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैंने ये एक्स लाइन खींची है, ये क्या है, एक्स वाई लाइन है, और यहाँ पर क्या है, दो लाइन है, और इसमें एंगल 1 दे रखा है। मान लिया मेरा एंगल क्या है, ये 4 है, और ये मेरा क्या है, 5। ये एंगल क्या है, 5। तो आपको पता होगा ये हमारे जब भी किसी लाइन पर, ये मेरी कोई लाइन है, इस पर ये वाला आपको पता होगा ये एक स्ट्रेट एंगल है, ये क्या है, 180 डिग्री होता है। और इस पर अगर मैं इस तरीके से खींच दूँ तो ये एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5 या कोई भी लेना, तो ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट एंगल है। इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, ये हमें प्रूफ हो रहा है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे, ये हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एंगल 4 मान लिया मैंने, और ये मेरा क्या है, एंगल 5। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर कितना है, 180 डिग्री। अब देखो ये प्रॉपर्टी सेम इस तरीके से लग रही है कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल 3 और ये एंगल क्या है, 2। आप इसको देखो, ये एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, क्योंकि अभी हमने क्या है, ये AB, ये हमारी क्या है, BC लाइन है, BC लाइन है, और ये हमारी क्या है, XY लाइन है। इसमें जो इंटीरियर एंगल है ये किसके बराबर है, एंगल 4 किसके बराबर होगा,
एंगल 3 के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 4 बराबर किसके होगा, एंगल 3, और एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर लिख सकते हैं, एंगल 3 के, और एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 2। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ, यही हमको निकालना था कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री।